है, कोई गुटखा खा के एनर्जी लीक कर रहा है, कोई गाना सुन के एनर्जी लीक कर रहा है, कोई सिगरेट पी के एनर्जी लीक कर रहा है। सबके बॉडी से एनर्जी लीक हो रहा है, इसलिए आप परेशान हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एनर्जी को रोकना है अगर शरीर में तो क्या करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में एक सम्मेलन हो रहा था और अलग अलग देश के लोग अपना अपना कुछ लेके आए थे। इंडिया से भी एक आदमी एक बड़ा सा जार लेके गया था, वो भी खुला हुआ। आयोजक लोग बोले भैया जार को बंद तो कर ले कम से कम। बोले वही तो दिखाना चाहता हूँ। स्टेज पर आया और आयोजक को दिखाया, बोले देखो जार के अंदर क्या है। देखा बहुत सारा केकड़ा है भैया, बहुत सारा केकड़ा है उसके अंदर। तो केकड़ा दिखाने के लिए आया यहाँ पर। गौर से देखो, इसमें से जो केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसको सब मिलके खींच के, गौर से देखो, कुछ जवान केकड़ा ज्यादा प्रयास किया था, साले सब का टांग टूट के पड़ा हुआ है। गौर से देखो, ये भारत है। ज्यादा कोशिश जो करेगा, ज्यादा हवा में जो उड़ेगा, उसका समाज टांग तोड़ के बैठा देगा। यही है भारत महान। शर्म की बात है, ताली नहीं बजाना है। शर्म की बात है कि हम लोगों ने कैसा समाज बना लिया रे। आज आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है। ये क्या हो गया हमारे समाज को? क्या हो गया ये कैसे निकलेगा भैया? ये सारा हीली जैसी काम है। इसको जो लगाएगा उसका गोबर बाहर निकलेगा, पहले गोबर बाहर निकलेगा। ताली बजा दीजिए। इसका प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया गया है, खोपड़िया से गोबर पहले निकालता है और जब तक गोबर नहीं निकलेगा हीली काम नहीं करेगा। तो भैया आप अपने से काहे ना निकाल लेते हैं गोबर? अभी निकाल लीजिए, निकल जाएगा सर, अपने से निकल सकता है। निकलेगा, फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे, एक वातावरण बनाएंगे, एक समाज बनाएंगे, एक माहौल बनाएंगे। माहौल तो बनाना है ना। आप बताइए, अमेरिका और भारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, 21 लाख करोड़ का संपत्ति है। दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर आदमी जेफ बेजोस, 16 लाख करोड़ की संपत्ति है। दुनिया का तीसरा नंबर आदमी शंकर सिंह झुमरी तलैया से नहीं है, कोई नहीं, आसपास भी नहीं। क्या कारण है? क्योंकि अमेरिका में जब आदमी सुबह दरवाजा खोलता है ना माँ जी, तो फूल की खुशबू आती है, और भारत में जब आदमी दरवाजा खोलता है तो नाली की बदबू आती है। बस इतना ही अंतर है। अब फूल की खुशबू मतलब सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट। नाली की बदबू मतलब नकारात्मक सोच, निगेटिव थॉट। पूरा खेल विचारों का है, पैसा का नहीं है, नॉलेज का नहीं है। विचार बनाए जिंदगी, जैसा विचार होगा वैसा जीवन होगा। क्या आपको पता है? और हम लोग अगर अपने विचार नहीं बजे तो हम ऐसे ही गुलाम रहेंगे। भले आजादी मिल गई हमको, विचारों से हम सब अभी भी गुलाम हैं। राजनीतिक आजादी तो मिली है, मानसिक रूप से हम में से हर आदमी गुलाम है। ईच सिंगल पर्सन। कारण बता रहा हूं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया तो गिर गया, तो खा के चले जाना था। इसमें लफड़ा तो क्या बात है? लेकिन वो अमेरिका में पैदा हुआ था। बोला साला ये सेब या कोई भी चीज नीचे ही क्यों गिरता है रे, ऊपर क्यों नहीं जाता है? लग गया खोज में। अरे भैया आम खाओ गुठली से क्या लेना है, भारत का कहावत है। आम खाओ, सेब खाओ और निकलो। नीचे गिरे ऊपर गिरे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन न्यूटन को फर्क पड़ गया और न्यूटन ने पता लगाया कि पृथ्वी में एक ग्रेविटेशन फोर्स है जिसके कारण कोई भी चीज छेड़ी जाती है तो वो नीचे ही, और पूरी दुनिया को पढ़ा दिया गया। हम लोग पढ़ भी लिए स्कूल कॉलेज में।
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इसी समय में एक और खोज हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अमेरिका छुपा दिया, दुनिया को नहीं बताया, इसको नहीं पता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आज अमेरिका दुनिया पर राज कर रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कुछ तो चीज है जो हमें बताया नहीं गया है, हमसे छुपाया गया है, इसलिए हमारी जिंदगी ठोकर खा रही है। कुछ तो ज्ञान है जो हमसे छुपाया गया है, जिसके कारण हम लाख कोशिश करके भी सफल। ये वही ज्ञान है जो मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको समझना है आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि हिली डिवाइस में समझने के लिए कुछ है नहीं है। अगर आप ये सारा चीज समझ गए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है यहां पर? अम्मा जी मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? हम जो बतिया रहे हैं वो समझ रहे हैं ना आप? सब लोग समझ रहे हैं ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का नियम। इंसान की जो दिमाग है उसमें 60,000 विचार रोज उठते हैं। हर इंसान के दिमाग में रोज 60,000 विचार आते हैं। आपके दिमाग में भी, इनके सबके कितने विचार आते हैं? अब ये विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहना है कि जो भी विचार इंसान के दिमाग में उठता है वो डायरेक्ट एसएमएस होता है, ईमेल होता है, किसके पास? डायरेक्ट। इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हिली डिवाइस क्या छोड़ता है? हमारा दिमाग भी फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। विचार क्या है? फ्रीक्वेंसी। सच की अलग फ्रीक्वेंसी है, झूठ की अलग फ्रीक्वेंसी है, खुशी की अलग फ्रीक्वेंसी है, दुख की अलग फ्रीक्वेंसी है, हर चीज फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा दिमाग विचार छोड़ता है और विचार भगवान के पास किस रूप में जाता है? फ्रीक्वेंसी के रूप में। भगवान केवल एक ही भाषा समझता है, फ्रीक्वेंसी। भिंडी अलग फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, लौकी अलग फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, कद्दू अलग फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, करेला अलग फ्रीक्वेंसी। दुनिया में हर चीज फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और इसी फ्रीक्वेंसी से पूरी दुनिया चलता है। तो हमारा दिमाग में 60,000 विचार रोज आता है। अब ये विचार अच्छा हो या खराब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको कहां भेज देता है? गॉड, जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जो फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करता है और जो फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय भी करता है, उसको भगवान बोलते हैं। तो क्वांटम साइंस ने पता लगा लिया कि भगवान का सारा कानून फ्रीक्वेंसी से चलता है। आप जब प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, तो आप भी क्या छोड़ रहे हो? तो ये फ्रीक्वेंसी जाता है गॉड के पास में, और जो फ्रीक्वेंसी आप छोड़ते हो भगवान उसी को तथास्तु बोल के लौटा देता है। ध्यान देंगे सभी जो बैठे हुए हैं, जो फ्रीक्वेंसी आप छोड़ते हो भगवान उसको तथास्तु बोल के लौटा देता है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप क्या फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हो भैया? सुबह से मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं। भगवान क्या बोल रहा है? साला 32 सूरज की एनर्जी दिया तेरे को यही बोलने के लिए, यही कहने के लिए मैं बीमार हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे जिंदगी से मौतें बेहतर है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है तथास्तु। नहीं डॉक्टर बोला शुगर हुआ ठीक नहीं होगा, तथास्तु। तुम कौन होता रे कोट वाला बोलने वाला शुगर ठीक हो जाएगा? साला डॉक्टर जब बोल रहा है इसको बोलते हैं कि डॉक्टर ने खोपड़िया में गोबर, अब गोबरवा भर भर के तोरा दवाइयां खिले तो।
कितने लोगों को अपने विचारों पर कंट्रोल है?